मेरे लिए पूजनीय माताएं बहनें, बुजुर्ग नौजवान दोस्त, मुझे बड़ा आज हर्ष हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं आज लगभग 14 साल के इस शिव शक्ति क्लब के मंच पर आप सबके समक्ष खड़ा हुआ हूं। इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मैं अपनी तरफ से इन शरद नवरात्र की आप सबको बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये 9 दिन हमारे इतिहास को हमें याद दिलाता है। भगवान राम की रामलीला जो इस मंच पर इन 9 दिनों में होगी, इसे केवल हम नाटक न माने। ये भारत का आधार है, ये सृष्टि का आधार है, ये जगत का आधार है, ये रामलीला। और जितनी भी पीढ़ियां आज तक गुजरी और आने वाली पीढ़ियां गुजरेंगी, भगवान राम सबके आदर्श रहे हैं और आगे भी रहेंगे। भगवान राम ने यह अवतार एक साधारण मानव, एक साधारण मनुष्य के रूप में लिया और कुछ मूल्य, जीवन के मूल्य जिन्हें कहते हैं हम, उनको निर्धारित किया। एक साधारण मनुष्य को अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां होती हैं, अपने पिता के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने भाई के प्रति, किस प्रकार से वो जिम्मेदारियों को निभाता है, ये भगवान राम का जीवन हमारे सामने युगों युगों से एक प्रेरणा का स्रोत है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका सुबह राज्याभिषेक होने जा रहा हो, राजा बन रहा हो, और शाम को उसे अपना पिता कहता है कि आपका राज्याभिषेक नहीं होगा, आपने सुबह 14 साल के लिए वनवास जाना है। और यहां से बगैर कोई जवाब किए, सवाल किए, उन्होंने 14 बरस काटे, भरत को राजपाट दे दिया, माता कैकेयी के प्रति अपनी सगी मां से भी ज्यादा श्रद्धा प्रकट की। ये मर्यादाएं, ये मूल्य आज के हमारे इस जीवन में लुप्त हो रही है। इसीलिए पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में ये 9 दिन ऐसे दिन हैं हमारे लिए। छोटे छोटे नाटक के रूप में रामलीला जो प्रस्तुत करते हैं, ये उन्हीं मूल्यों की याद दिलाता है जो आज के युग में भी आवश्यकता है। हमें अपने पिता के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपनी मां के प्रति, पत्नी के प्रति, प्रजा के प्रति किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, मुझे लगता है कि इस रामलीला से हम सबको समझ आना चाहिए और हमें इसी प्रकार का जीवन निर्वाह करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को नवरात्र का, ये जो शरद नवरात्र है, इनका मकसद भी नहीं पता होगा, क्यों ये नवरात्र हैं, क्यों आए हैं। कुछ लोग केवल रामलीला को एक नाटक के रूप में देखने आते हैं। ये मैं यहाँ की बात नहीं, देश दुनिया में कुछ लोगों को श्रद्धा है भगवान राम के प्रति, इसलिए देखने आते हैं। कुछ लोग अपने जीवन में कुछ धारण करना चाहते हैं भगवान राम के जीवन का, इसलिए देखना चाहते हैं। तो तरह तरह के नजरिए हो सकते हैं, दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन
मैं यदि नागसिनी की बात करूं, यहां के लोग श्रद्धालु हैं, यहां के लोगों में आस्था है, यहां के लोगों में निष्ठा है, और यही आस्था, श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति हम सबको एकत्रित करती है एक मंच के सामने, जहां पे अलग अलग किस्म के हमारे कला